सन 1303 राजपूताना की धरती पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किसी पाषाण देवता की भांति आकाश को चुनौती देता खड़ा है। ऊंची प्राचीरों पर केसरिया ध्वज हवा में लहराते हैं, मानो स्वयं सूर्य ने यहाँ अपनी पताका गाड़ दी हो। महल की छत पर रानी पद्मिनी खड़ी हैं, उनकी आंखें क्षितिज को पड़ रही हैं, जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान को परखता है। अरावली की शिलाओं से उठती ठंडी हवा उनके आंचल को छूकर गुजरती है। तभी एक दूत घुटनों पर झुकता है और उसके शब्द उस शांत दोपहर में पत्थर की तरह गिरते हैं। दिल्ली की निगाहें चित्तौड़ पर टिकी हैं। रानी का चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता, पर उनकी मुट्ठियां बंध जाती हैं। तूफान अभी दूर है, पर उसकी गर्जना सुनाई देने लगी है। दरबार में एक भारी नीरवता छा जाती है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दूत, रेशमी वस्त्रों में लिपटा, अहंकार से तना हुआ, चित्तौड़ के सिंहासन के सामने खड़ा होकर वह मांग रखता है जो किसी भी राजपूत के लिए असह्य है। रानी पद्मिनी को दिल्ली भेजा जाए। महाराज रतन सिंह के हाथ मुट्ठियों में बंध जाते हैं, उनका चेहरा क्रोध की लाली से दहक उठता है। झरोखे के पीछे मलमल के पर्दों की ओट में रानी पद्मिनी स्थिर खड़ी हैं, श्वास थमी हुई, नेत्र बंद, पर हृदय में एक अटल संकल्प की लौ धीरे धीरे प्रज्वलित होती है। अपमान का ये क्षण उन्हें तोड़ता नहीं, गढ़ता है। और अब चित्तौड़ की हर स्त्री को एक निर्णय करना होगा। रात घनी है, आकाश पर तारे हैं, पर उनकी रोशनी में भी अंधेरा गहरा लगता है। चित्तौड़गढ़ की विशाल दीवारों के नीचे मैदान में हजारों मशालें टिमटिमाती हैं, जैसे धरती पर एक और आकाशगंगा उतर आए हो। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया है। ऊपर प्राचीर पर राजपूत सैनिक पत्थर की तरह खड़े हैं, मशाले थामे, आंखों में नींद नहीं, केवल संकल्प है। किले के भीतर महलों की गलियों में स्त्रियां बच्चों को छाती से लगाए बैठी हैं। धूप और चंदन की गंध अब भय की गंध में घुल गई है। वृद्धा होठों पर मंत्र हैं, पर हृदय में प्रश्न, कब आएगी वो घड़ी जिसका डर सबसे भारी है। रानी पद्मिनी के कक्ष में दीपक जलता है और उस लौ में एक निर्णय आकार लेने लगता है। महल के भीतरी कक्ष में, जहां दीपकों की कांपती लौ पत्थर की दीवारों पर सोने की रेखाएं खींचती है, रानी पद्मिनी खड़ी हैं, शांत, अडिग, जैसे स्वयं चित्तौड़ की चट्टान। उनके सामने जमा हैं सैकड़ों स्त्रियां, राजकुमारियां जिनके हाथों में कभी फूल थे, दासियां जिन्होंने जीवन भर सेवा की, और वे पत्नियां जिनके पति अभी प्राचीर पर तलवार थामे खड़े हैं। चंदन और धुएं की मिली जुली गंध हवा में है। रानी का स्वर नहीं गूंजता, वो आत्मा में उतरता है। ये सभा केवल स्त्रियों की नहीं, ये चित्तौड़ के सम्मान की परिषद है। हर आंख में आंसू नहीं, संकल्प है। और उस संकल्प को आकार देने के लिए अब केवल एक निर्णय शेष है। भोर की पहली किरण चित्तौड़गढ़ की प्राचीरों को सोने में रंग देती है। महल के भीतर से केसरिया रंग की लहर उठती है। वे वीर जो आज लौटने के लिए नहीं, बल्कि मर मिटने के लिए निकल रहे हैं। राजा रतन सिंह के हाथों में तलवार है, माथे पर तिलक है, और होठों पर एक शांत, अटल मुस्कान, जैसे मृत्यु से उनकी पुरानी मित्रता हो। घोड़ों की टापें पत्थर पर गूंजती हैं, शंखनाद आकाश को चीरता है। विशाल द्वार खुलता है और वे निकल पड़ते हैं। पीछे खड़ी रानी पद्मिनी की आंखें न झुकती हैं, न भीगती हैं।
उनमें केवल एक असीम दीप्तिमान गर्व जलता है, किसी अग्नि की तरह। और अब उस अग्नि की अपनी बारी आने वाली है। युद्ध का परिणाम अब किसी से छुपा नहीं। चित्तौड़ की दीवारें थरथराती हैं, पर भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई है। रानी पद्मिनी का निर्णय हो चुका है, अटल, निर्भय और पवित्र। महल के भीतर स्त्रियां लाल पीले विवाह के वस्त्र धारण करती हैं, मानो किसी उत्सव की तैयारी हो। केसर और चंदन की सुगंध हवा में घुलती है। हाथों में फूलों की माला, होठों पर मंगल गीत। यह विलाप नहीं, ये समर्पण का संगीत है। अग्नि की लपटें ऊपर उठती हैं और उनकी रोशनी में हर चेहरे पर केवल गर्व दमकता है। यह मृत्यु का वरण नहीं, ये स्वतंत्रता का उद्घोष है। और जब वे अग्निकुंड की ओर बढ़ती हैं, तो इतिहास अपनी सांस रोक लेता है। अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगती हैं। धुएं की गहरी लकीरें चित्तौड़गढ़ की पत्थर की दीवारों पर काली छाया बनाती हैं। रानी पद्मिनी एक क्षण के लिए रुकती हैं, पांवों तले वही धरती जिसे उन्होंने राज किया, जिसे उन्होंने प्रेम किया। वे पीछे मुड़ती हैं। ऊंचे मीनार, नीले जलाशय का टिमटिमाता प्रतिबिंब, मंदिरों की घंटियों का अब थमा हुआ स्वर, सब कुछ एक अंतिम बार आंखों में समेट लेती हैं। उनके होंठ कांपते नहीं, उनका माथा झुकता नहीं। ये पराजय का क्षण नहीं, यह एक असाधारण स्वतंत्रता का जन्म है, जिसे न खिलजी की तलवार छू सकती है, न उसका साम्राज्य। वे आगे बढ़ती हैं, और चित्तौड़ की धरती उस बलिदान की साक्षी बनती है जो सदियों तक गूंजता रहेगा। खिलजी के सैनिक विजेताओं की तरह किले में घुसते हैं, तलवारें चमकती हैं, घोड़ों की टापें पत्थरों पर गूंजती हैं। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, एक भयावह सन्नाटा उन्हें घेर लेता है। न कोई चीख, न कोई रोना, न कोई दासी, न कोई खजाना। केवल राख, गर्म, धधकती राख, और उसमें उड़ती चंपा की पंखुड़ियां, जैसे किसी की आत्मा अभी अभी यहाँ से विदा हुई हो। महलों की दीवारें अभी भी गर्म हैं, पर उनके भीतर अब कुछ नहीं। अलाउद्दीन खिलजी उस सिंहासन के सामने खड़ा होता है जो खाली है, और पहली बार उसे आभास होता है कि यह जीत नहीं, एक शाप है। इतिहास की यह चुप्पी सदियों तक गूंजती रहेगी। शताब्दियां गुजर जाती हैं, साम्राज्य उठते हैं, मिट जाते हैं, तलवारें जंग खाती हैं, सिंहासन धूल में दब जाते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ की वे पथरीली दीवारें आज भी खड़ी हैं, मौन नहीं, बल्कि बोलती हुई। उनके हर पत्थर में एक आहट है, एक स्मृति है, एक संकल्प की गूंज है। रानी पद्मिनी और उनकी सखियां इतिहास के किसी पन्ने में बंद नहीं हुईं, वे उस अग्नि में रूपांतरित हो गईं जो हर उस हृदय में प्रज्वलित होती है जो दास्ता से मृत्यु को श्रेष्ठ मानता है। चित्तौड़ की मिट्टी आज भी उस ताप को सहेजे है। ये लौ कभी नहीं बुझती, क्योंकि कुछ बलिदान समय की सीमाओं से परे युगों युगों तक जीवित रहते हैं।